नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। मैं आज आपके सामने यहाँ बताने वाला हूं कि IFMS 3.0 पर कर्मचारी की बैंक डिटेल किस प्रकार से आप अपडेट करेंगे, अर्थात आप कर्मचारी के बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड, ब्रांच चेंज की है, वो आप किस प्रकार से आप अपडेट करेंगे। तो क्योंकि वर्तमान समय में अगस्त माह में कम से कम पूरे राजस्थान में देखा जाए तो 2000 कर्मचारियों की वेतन इसी कारण से IFSC कोड गलत होने के कारण से, बैंक डिटेल गलत होने के कारण से उनकी सैलरी पेंडिंग हो गई थी, उनकी रुक गई थी। तो इसीलिए आपकी सैलरी न रुके और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, उससे बचने के लिए आपको बैंक डिटेल अपडेट करनी अनिवार्य है। तो आपको कर्मचारियों को बैंक अकाउंट डिटेल किस प्रकार से अपडेट करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। साथियों, पिछले महीने कई कर्मचारियों की सैलरी इसी कारण से रोक दी गई थी क्योंकि उनकी बैंक डिटेल किसी भी कारण से वो अपडेट नहीं थी, या उनके IFSC कोड गलत थे, या उनकी ब्रांच चेंज हो गई थी, या अन्य किसी कारण से जो बैंक में किसी प्रकार की कोई ना कोई त्रुटि रह गई थी, जिसके कारण उनकी सैलरी रोक दी गई थी और उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो इसीलिए सभी कर्मचारी साथियों को अपने बैंक डिटेल आपको IFMS पे अपडेट करानी चाहिए। वो किस प्रकार से आपको करनी है, वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। आप वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। सर्वप्रथम आप अपने डीडीओ लॉगिन से लॉगिन करेंगे। IFMS पे जाकर गूगल ब्राउजर पे जाके IFMS लिखेंगे, वहां 3 0 पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको एक्सेस वर्कशॉप वाले बटन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एक्सेस वर्कशॉप पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब आपके यहाँ पर कई प्रकार की डेस्क दिखाई देती है। यहाँ डेस्क फर्स्ट दिखाई दे रही है, सेकंड और थर्ड, और यहाँ पे HO। तो इसी प्रकार से आपको HO रोल में आपको ये कार्य करना है। तो इसीलिए फर्स्ट डेस्क पे आपको क्लिक करना है और यहाँ नीचे वाला जो ऑप्शन HO वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको इसी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर आपकी डीडीओ की IFMS 3.0 जो कि आपके वेतन आदि बनाए जाते हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है, तो यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। उनमें से आपको देखते हैं तो आपको यहाँ पर कई प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं और यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऊपर आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड की तरफ कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो उनमें से आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है माई टास्क लिस्ट के ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है माई टास्क लिस्ट, वहां पर ही आपको एक ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपको सर्वप्रथम आपको ये कार्य करना है, वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसके बिना आप आपके जो बैंक डिटेल है वो आप नहीं कर पाओगे, उसमें एक एरर शो होगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर एक प्रोसेस टास्क असाइनमेंट के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर वर्क फ्लो डिटेल व्यू यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है और यहाँ प्रोसेस लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर आप यहाँ पर बैंक नाम टाइप करेंगे। जैसे ही आप बैंक यहाँ पे सर्च करते हैं आपके सामने इस प्रकार दो ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन है मॉडिफिकेशन बैंक डिटेल, जो नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है।
अब यहाँ पर आपको दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल टू। यहाँ पर देखते हैं लेवल फर्स्ट। जो लेवल फर्स्ट दिखाई दे रहा है वो आपके ऑफिस का कार्य है, जिसके अंतर्गत मेकर, चेकर और अप्रूवर तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लेवल फर्स्ट है ऑफिस का कार्य, जिसमें यहाँ मेकर, चेकर और अप्रूवर दिखाई देते हैं। और इधर आप दूसरी स्टेप है वो लेवल, यहाँ पर लेवल टू दिखाई दे रहा है, जो ट्रेजरी से संबंधित है। यहाँ पर सबसे पहले जो मेकर, चेकर और अप्रूवर है उसमें आपको असाइन करना होगा। असाइन करने के लिए आपको जो प्लस वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे, या फिर आपको यहाँ पर असाइन अनअसाइन लिखा होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ये आपको मेकर, चेकर और तीनों अप्रूवर तीनों को आपको असाइन करना होगा। असाइन करने के बाद में आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अगर आप तीनों भी नहीं करते तो कम से कम अप्रूवर वाला ऑप्शन है उसको तो आपको असाइन करना ही होगा। यहाँ पे अप्रूव वाला ऑप्शन दिखाई दे उसको असाइन करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर लेवल टू ट्रेजरी पे आएंगे जो अप्रूवर के रूप में होगा। यहाँ पर उनको असाइन करने के लिए यहाँ पर आपको एक अनअसाइन लिखा हुआ मिलेगा ब्लू कलर में, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके ऑफिसर हैं जो STO हैं, आपके ट्रेजरी ऑफिसर है, उनका यहाँ पर नाम जो होगा उनको सेलेक्ट करेंगे और आप सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये असाइन का कार्य यहाँ पे हो जाएगा लेवल टू पे भी। अब उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपके ऑफिस, मेकर, चेकर, अप्रूवर यहाँ पे लिस्ट दिखाई देती है। वो लिस्ट है उनको आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। उनके यहाँ पर आपके नाम, DDO कोड, DDO है, HO है, जो भी है, मेकर, चेकर और अप्रूवर, और उनकी एम्प्लॉय ID, यहाँ पर स्टेटस में एक्टिव, और यहाँ पर जो चेंज स्टेटस वाला ऑप्शन दिखाई दे उसको आपको ब्लू टिक करना होगा। अगर इसके ऊपर आप चेक बॉक्स पे टिक नहीं करते हैं तो ये यहाँ पे रेड कलर में अनएक्टिव हो जाता है। अब उसके बाद में आपको जो ये पूरा कार्य करने के बाद में आपको वापस आना होगा बैक साइड में। यहां आपने जो प्रोसेस टास्क असाइन किया है उसी के पास में नीचे की साइड में आप देखते हैं तो एक ऑप्शन दिखाई देता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब उनमें से कुछ ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उनमें से एक ऑप्शन है एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके यहाँ पर डिटेल दिखनी शुरू हो जाती है। नॉमिनेशन, बैंक मॉडिफिकेशन, पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, एड्रेस, बैंक डिटेल, जो भी आप डिटेल अपडेट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। अब हमारे को यहाँ पर बैंक डिटेल अपडेट करनी है तो यहाँ पर बैंक डिटेल पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बैंक डिटेल पे क्लिक करते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ये 5 की संख्या में आपको दिखाई देती है। इसको बढ़ा करके आप 5, 10, 15, 20, 25 जितने भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप करते हैं वहां पर आपको एम्प्लॉय लिस्ट दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आप उनमें से जिस भी कर्मचारी का बैंक डिटेल अपडेट करना चाहते हैं उसको उसकी ID दिखाई देगी। उसके बाद में उसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ उनकी डिटेल दिखाई देगी, उनका पोस्ट दिखाई देगा, कौन से मद में है, कौन से हेड में, वो दिखाई देगी, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, और सबसे अंत में यहाँ पे मॉडिफाई वाला ऑप्शन दिखाई देता है। उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जिस भी कर्मचारी का आपको बैंक डिटेल अपडेट करनी है जो मॉडिफाई का ब्लू कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मॉडिफाई बटन पे क्लिक करते हैं तो उस संबंधित कर्मचारी की डिटेल यहाँ पर आपको दिखनी शुरू हो जाती है। उनमें बैंक डिटेल के अंतर्गत सबसे पहले आती है उसकी बैंक डिटेल, जिसमें एम्प्लॉय ID आती है, यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद में एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं तो एम्प्लॉय ID और उनका नाम दिखाई देना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में कर्मचारी की डिटेल यहाँ दिखनी शुरू हो जाती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले बैंक डिटेल में आता है IFSC कोड। अगर आपने ब्रांच चेंज की है तो यहाँ पर आप क्लिक करके ब्रांच के आपके नंबर IFSC कोड है वो यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ ब्रांच अपने आप IFSC कोड के अनुसार सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ आपको बैंक अकाउंट नंबर लिखने हैं कर्मचारी के सावधानी पूर्वक, और वही बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर एक बार वापस रिपीट करके लिखने होंगे। अब मेरे को यहाँ पर बैंक ब्रांच चेंज करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे IFSC कोड चेंज कर, जैसे ही आप IFSC कोड आप चेंज करते हैं आपकी ब्रांच ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। बैंक अकाउंट नंबर भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप उनको अच्छी प्रकार से देख लें और उनको अच्छी प्रकार से देख करके उनको यहाँ पे फीड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगला ऑप्शन दिखाई देता है डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप पे आप क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार दो ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। पहला बैंक पासबुक और दूसरा बैंक पासबुक फर्स्ट पेज कैंसिल चेक। जो भी ऑप्शन आपके ऊपर लागू होता है वो आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो आप चेक पे क्लिक करेंगे, बैंक पासबुक अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंक पासबुक पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं बैंक पासबुक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ डिस्क्रिप्शन में अपन बैंक ब्रांच चेंज या जो भी पासबुक जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में यहाँ पर अपलोड फाइल का ऑप्शन दिखाई देता है नीचे की साइड में। यहाँ पर अपलोड करनी है, यहाँ ब्राउज पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ब्राउज पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। ये आपको जो आप फाइल चूज करने के लिए कहता है, आपको वहां पर फाइल चूज करनी है। जैसे ही आप बैंक डिटेल आप यहाँ पासबुक अपडेट करते हैं और अपलोड करते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे की साइड में इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप देखते हैं बैंक पासबुक, आप जिस नाम से पीडीएफ थी वो, ब्रांच चेंज, और यहाँ पर एक आई बटन दिखाई देता है। इस आई बटन पे आप क्लिक करके आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है उसको आप देख सकते हैं। जैसे ही आप आई बटन पे क्लिक करते हैं वो आपके सामने यहाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आप उसको अच्छी प्रकार से देख लें कि आपके द्वारा जो बैंक पासबुक आपने अपलोड की है वो आपके द्वारा जो अपलोड की है वही है या नहीं है। और उसके बाद में नीचे की साइड में आप देखते हैं तो बैंक अपडेट बैंक डिटेल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ध्यान रहे ये सभी आपको प्रक्रियाएं हैं वो अप्रूवर के रूप में आपको करनी है। यहाँ पर रोल है वो अप्रूवर ही होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अपडेट बैंक डिटेल पे आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। कंफर्मेशन के लिए पॉपअप दिखाई देता है, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सक्सेसफुली रिक्वेस्ट योर रिक्वेस्ट सेव्ड सक्सेसफुली एंड योर रिक्वेस्ट आईडी नंबर यहाँ पर आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देता है, आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपके द्वारा बैंक डिटेल की जो अपडेशन की जो रिक्वेस्ट है वो ट्रेजरी पहुंच जाएगी। वहाँ ट्रेजरी में आपको आपके जो रिक्वेस्ट आईडी नंबर है वो, बैंक डिटेल, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, आप एक लेटर हेड पे लिख करके आप ट्रेजरी को मेल करें या वहाँ से संपर्क करके वहाँ से आपको अप्रूव करवाना होगा। और जैसे ही वहाँ से अप्रूव होगी आपकी कर्मचारी संबंधित कर्मचारी की बैंक डिटेल है वो यहाँ अपडेट हो जाएगी और आने वाले समय में आपको सैलरी में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। साथियों, ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।